तैयार हो जाओ कुंभ राशि वालों, अपने इरादों को फौलाद बना लो और अपने कलेजे को लोहे का कर लो। हर हर महादेव, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ एस्ट्रो वर्षा सिंह। दोस्तों, 1 जुलाई से 8 जुलाई 2026 के बीच आपकी जिंदगी में वो महाभारत शुरू होने जा रही है जिसे विधाता का विधान कहा जा रहा है। ब्रह्मांड का यह समय चक्र इतना अचूक है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती। यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह हकीकत का वो सामना है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। आपके जितने भी शत्रु बनकर आपकी पीठ पीछे राजनीति कर रहे थे, जो आपके सीधेपन का नाजायज फायदा उठा रहे थे, अब उनका हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। कुंभ राशि वालों, इस 8 दिन के महासंग्राम में आपकी जीत का रास्ता साफ होने वाला है। जो सच मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रहों का खेल और गुप्त शत्रुओं के पर्दाफाश की। दोस्तों, आखिर 1 से 8 जुलाई के बीच ऐसा क्या होने जा रहा है? कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव है और इस समय आपकी राशि पर जो ग्रहों का गोचर बन रहा है, वो एक ऐसी महाभारत की नींव रखा जा रहा है जहां आपके छिपे हुए विरोधी जो दोस्त का मुखौटा पहनकर घूम रहे थे, खुद ब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। आपने जिन लोगों को अपना समझा, उन्होंने ही आपके पैर खींचने की कोशिश की। चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी हो या आपका परिवार, कुछ विरोधी आपके सुकून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन याद रखना, जब महाभारत का युद्ध तय हुआ था, तो पांडवों को भी नहीं पता था कि अंत में विजय उनकी ही होगी। इस 1 से 8 जुलाई के बीच आपकी कुंडली का छठा घर और 10वां घर इस कदर सक्रिय हो रहा है कि आपके विरोधियों की रातों की नींद उड़ने वाली है। वो आपके खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उनकी हर चाल उल्टी उन्हीं पर जाकर पड़ेगी। 1 से 4 जुलाई पहली चाल और छटपटाहट। 1 और 2 जुलाई, इन 2 दिनों में आपको अपने कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस पर या अपने करीबियों से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको हैरान कर देगी। आपको एहसास होगा कि कोई अपना ही आपके खिलाफ पीठ पीछे राजनीति कर रहा था। यह वो मोहरा है जो विरोधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। 3 और 4 जुलाई, यह वो समय होगा जब सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप गुस्सा करें, आप कोई गलती करें, ताकि वो आपको समाज में या आपके कार्यक्षेत्र में नीचा दिखा दे। लेकिन कुंभ राशि वालों, यहीं पर आपको भगवान कृष्ण की नीति अपनानी है। गुस्सा नहीं करना है, बल्कि शांत रहकर उनकी चाल को देखना है, क्योंकि उनकी खुद की गलतियां अब उनके सामने आने वाली हैं। अब बात करते हैं करियर और व्यापार में महाभारत का असर। कुंभ राशि वालों, इस महाभारत का सीधा असर आपके करियर और आपके व्यापार पर पड़ने जा रहा है। पिछले कई महीनों से आप महसूस कर रहे थे कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। आपके बॉस या आपके सीनियर के कान भरने वाले लोग
आपके ही आसपास मौजूद थे। व्यापार में आपके पार्टनर्स या आप कॉम्पिटिटर्स आपके ग्राहकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1 से 8 जुलाई के बीच शनि देव का न्याय चक्र आपके करियर भाव को चमकाने वाला है। जो लोग आपकी नौकरी पीछे पड़े थे, उनके खुद के पद पर संकट आ जाएगा। इस अवधि में आपको कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट या नया व्यापारिक सौदा मिल सकता है, जो आपके विरोधियों के होश उड़ा देगा। बस आपको अपने गुप्त प्रोजेक्ट्स की जानकारी किसी से साझा नहीं करनी है। अब बात करते हैं लव लाइफ और पारिवारिक रिश्तों का महासंग्राम। दोस्तों, आपके घर परिवार और आपकी लव लाइफ की, क्योंकि असली महाभारत कई बार बाहरी लोग घर के अंदर आकर करवा देते हैं। कुछ रिश्तेदार या कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच गलतफहमियां पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे घर में कलह का माहौल बने। 5 और 6 जुलाई को आपको इस बात का साफ संकेत मिल जाएगा कि आपके घर का माहौल बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ है। आपके पार्टनर के मन में जो आपके प्रति कड़वाहट भरी जा रही थी, वो सच सामने आते ही खत्म हो जाएगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो विरोधी आपके इस रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी आपसी समझ इस चक्रव्यूह को भेद कर रख देगी। अब बात करते हैं 5 और 6 जुलाई, चक्रव्यूह और विरोधियों की पराजय। दोस्तों, उस तारीख पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, 5 और 6 जुलाई। कुंभ राशि वालों, ये 2 दिन इस समय के सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में वो विरोधी जो अब तक पर्दे के पीछे छिपकर मुस्कुरा रहा था, वो खुद अपनी ही बुनी हुई चाल में आकर फंसेगा। शनि देव की न्याय दृष्टि अब उस इंसान पर पड़ने जा रही है जिसने आपका हक मारा, जिसने आपके सीधेपन को आपकी कमजोरी समझा। इन 2 दिनों में आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आएगी, कोई ऐसा सबूत या ऐसी बात उजागर होगी जो आपके विरोधियों के चेहरे से शराफत का नकाब हमेशा हमेशा के लिए हटा देगी। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र का आखिरी फैसला और महाउपाय की। तो दोस्तों, इस समय के आखिरी 2 दिनों पर 7 और 8 जुलाई, यह वो समय है जब कुंभ राशि के जातकों को उनके कर्मों का फल मिलेगा और विरोधियों की पूरी तरह से हार होगी। इन 2 दिनों में जो पैसा आपका फंसा हुआ था या जो मान सम्मान आपसे छीनने की कोशिश की गई थी, वो सब कुछ वापस लौट कर आएगा। लेकिन इस महाभारत में अपनी जीत को पक्का करने के लिए आपको वो महाउपाय अपनाना होगा जिसे कोई काट नहीं सकता। नोट कर लीजिए यह उपाय, जिसे आपको 1 जुलाई से ही शुरू कर देना है। तो पहला है, 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच अपने दिल का राज, अपनी कामयाबी का रास्ता या अपनी अगली चाल किसी भी बाहरी इंसान को नहीं बतानी है। पूरी तरह से साइलेंट मोड पर आ जाइए। आपका मौन ही आपके विरोधियों को परेशान कर देगा। दूसरा उपाय है, हर रोज शाम के समय हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और शनिवार के दिन 4 जुलाई को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें
काले तिल डालकर अपने संकटों के नाश की प्रार्थना करें। जब आप यह उपाय करेंगे तो न्याय के देवता शनि देव की कृपा से आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। कुंभ राशि के दोस्तों, यह 1 से 8 जुलाई का समय आपकी तकदीर को बदलने आ रहा है। यह पीछे हटने का नहीं बल्कि अपनी मेहनत से इतिहास रचने का वक्त है। अपनी आंखें खोलो, अपनी ताकत को पहचानो और इस जीवन के मैदान में विजेता बनकर उभरो। अगर आपको अपने कर्मों पर, अपनी राशि पर और अपने शनि देव पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को 1 सेकेंड भी गवाए बिना अभी के अभी लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आस्था के साथ लिखिए जय शनिदेव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी बड़े बदलाव होने वाले हैं उसकी पल पल की सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने हर जानने वाले के साथ जो कुंभ राशि का है। तैयार रहिए, विजय आपकी ही होगी। मिलते हैं अगले बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव। हर हर